जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेस में। दोस्तों, एमपी प्लस कांस्टेबल के लिए 45 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं पहला मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। तो दोस्तों, इन 45 मॉक टेस्ट में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 1200 प्रश्न रहेंगे। ओके, जिनको मैं 3 फॉर्मेट में सॉल्व कराऊंगा। पहले PYQ कराऊंगा, यानी कि पिछले वर्ष जो पेपर हुए थे उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं टॉपिक वाइज सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, क्या होगा कि एक ही चैप्टर में कई टाइप होते हैं, तो एक टाइप के कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके एक टाइप का केवल एक क्वेश्चन ही आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों फिर आपको जो मॉक टेस्ट होगा वो रहेगा टॉपिक वाइज, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपको फिर मॉक टेस्ट कराए जाएंगे जो कि फुल रहेंगे, जैसे कि 35 क्वेश्चन रहेंगे एक मॉक टेस्ट में। और यहाँ पे एक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन रहेंगे, 10 या 12 आपके मॉक टेस्ट यहाँ पे हो सकते हैं प्रीवियस ईयर के। ओके, उसके बाद दोस्तों जो आपके मॉक टेस्ट मैं लूँगा वो 15 नंबर का एक मॉक टेस्ट रहेगा और 15 ही चैप्टर इसमें रहेंगे। ओके, इस तरह से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल आपके 1200 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो दोस्तों 45 दिन और डेली वीडियो अपलोड होगी। ओके, तो संडे को भी वीडियो अपलोड होगी। कभी कुछ दिक्कत आ जाती है तो नहीं हो सकती, लेकिन डेली कोशिश करेंगे डेली वीडियो अपलोड करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर देना है वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन पर। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है आपका वो प्रीवियस क्वेश्चन का ही है, यानी कि इसमें मैंने पहला टॉपिक लिया है अलजेब्रा, जिसके 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा एक बार आप। ओके, फिर आप सॉल्व करना है इसको कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 4 बराबर 0 के लिए मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। a बराबर क्या होगा और b बराबर क्या होगा और c बराबर क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो आप अगर देखोगे ए की वैल्यू 2 होगी, कितनी होगी, ए की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, और बी की वैल्यू होगी -5 होगी, और सी की वैल्यू भी -4 होगी। ओके, ऐसे आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे, आपका वो जी वैसे निकाल लेंगे ना। क्या करना है, a(x²), यानी कि जो a है वो x² का गुणांक होगा, और जो b है वो x का गुणांक होगा, और c क्या होगा, एक आपका कह सकते हैं अचर राशि होगी ना, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जो c की वैल्यू वो क्या है, -4, ठीक है ना। ये मैं ज़्यादा बिल्कुल बेसिक में नहीं जा रहा हूँ। एक इस दूसरा समीकरण लेता ax² + bx + c बराबर 0, फिर तुलना करता। ओके, तो ऐसे आप लिख लीजिएगा। अब दोस्तों, जो मूलों का जो योग होता है, इनकी हम बात करते हैं दोस्तों सम की, तो सम होता है दोस्तों वो होता है -b/a। ओके, तो -b/a, तो माइनस तो पहले एक आएगा ही, और b की वैल्यू भी -5 है, अपॉन a की वैल्यू है दोस्तों 2। तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी वो आएगी दोस्तों माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5/2। ओके, ऑप्शन देखकर भी आप लगा सकते थे डायरेक्ट पहला ऑप्शन, लेकिन नहीं, हमें मल्टीप्लाई भी चाहिए। तो मल्टीप्लाई जो होता है दोस्तों वो होता है c/a। c की वैल्यू दोस्तों -4 दी है आपके यहाँ पे। ओके, और a की वैल्यू 2 है, तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2, यानी कि मल्टीप्लाई क्या होगा, -2, और योग क्या होगा 5/2, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन x² - 3x - 18 का गुणनखंड है। तो देखो दोस्तों, इसको हम तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं कहूँगा कि 18 के फैक्टर कर दीजिएगा, तो आप कहोगे 36 18 होते हैं। आप कहोगे हमें तो 9 दूनी 18 लग रहे हैं, तो दोस्तों 9 दूनी 18 हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसे फैक्टर करने कि इनका सम -3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनका सम होना चाहिए -3। तो -3 अगर मैं करूँगा तो मुझे जो बड़ी संख्या है उसको माइनस बनाना पड़ेगा, क्योंकि योग अगर मुझे -3 चाहिए, यानी कि बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी, सॉरी बड़ी संख्या वो माइनस की होगी। अब देखो, अगर इनका सम आप करते हो तो -3 होगा, अगर सम करोगे तो -3 होगा बस। अब आपको क्या करने थे, फैक्टर निकालने हैं इसके। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x ले लेना है, जैसे कि x -6, ओके, इंटू x, 3 के आगे क्या है प्लस, तो प्लस के 3, बस ये आपके फैक्टर निकल आए। ओके,
ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसको और तरीके से कराता हूँ। जैसे कि दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 3x माइनस 18। ओके, -3 को मैंने लिख दिया -6 प्लस के 3। क्यों लिखा? क्योंकि 6 18 मुझे इनका मल्टीप्लाई क्या चाहिए, मुझे -18 चाहिए और सम क्या चाहिए दोस्तों, मुझे -3 चाहिए। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ से x कॉमन लोगे आप तो बचेगा x -6 और यहाँ से प्लस के 3 लोगे तो यहाँ पर बचेगा x -6। फिर आप x -3 कॉमन ले लोगे दोनों में से तो x -6 और ये बचेगा दोस्तों x + 3। तो आप ऐसे करना, ये बिल्कुल बेसिक तरीका, वो मैं थोड़ा अलग से कराया था, वहाँ पर दिक्कत हो सकती है अगर थोड़ा प्रश्न चेंज भी होगा तो। ओके, तो ऐसे आप कर लेना। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 61 × 62 × 63 ऐसे जाना है दोस्तों आपको 69 तक और गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो देखो दोस्तों 5 के साथ अगर मैं किसी भी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो हमेशा क्या बनेगा दोस्तों, यूनिट डिजिट 0 बनेगा। अगर 5 का मल्टीप्लाई मैं 7 के साथ कर दूं तो बनेगा 35, यानी आप देखोगे कि यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर 5 का मल्टीप्लाई आप किसी सम संख्या से करेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा। अगर आप 5 का मल्टीप्लाई किसी विषम संख्या से करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्तों, आपका 5 बनेगा। ओके, एक और तरीका दोस्तों, ये एक और कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए कि अगर 0 को मैं किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगा दोस्तों वो 0 ही आएगा। तो इस तरह से इसमें 65 आएगा और कोई भी एक सम संख्या ले लीजिएगा आप, 66 ही ले लूँ, तो इस तरह से यूनिट डिजिट बनेगा दोस्तों 0। जब यूनिट डिजिट 0 बन जाए तो आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो इसका तो यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्तों, 0 ही आएगा। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है x + y - z का पूरे का होल स्क्वायर माइनस x कोष्टक में x² - y² + z² का भी होल स्क्वायर। तो दोस्तों एक छोटा सा फॉर्मूला होता है a² - b² होता है कि नहीं होता है आपको, बिल्कुल ये तो हम बचपन से रट रहे हैं, a - b और एक बार इनको प्लस में लेते हैं। ठीक है ना। तो क्या करना, बस आपको करना क्या है, इतना करना है, पेन कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए कि ए की जगह आप ए वैल्यू रख दो और बी की जगह आप ए वैल्यू रख दो। ठीक है ना। तो जब आप ए बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो a - b की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी 2y² - 2z²। a + b, जब a की वैल्यू यहाँ पे, यानी कि इस वैल्यू को आप a की जगह पुट करना और b की जगह इस वैल्यू को पुट करना। ठीक है ना। तो जब यहाँ पे a की वैल्यू b की वैल्यू रखोगे तो जो वैल्यू आएगी दोस्तों निकल कर वो आएगी 2x²। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x² y² - 4x² और z²। ओके, तो क्या आंसर होगा आपका, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। देखिए दोस्तों प्रश्न है कि 7 + x - 4x² + x³ से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी बहुपद x - 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों यहाँ पर दो तरह के प्रश्न बनते हैं, या तो वो ऐसे पूछेगा कि क्या घटाया जाए, ओके, या ऐसे पूछेगा कि अगर मैं इस बहुपद को x - 3 से भाग दे दूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा। यानी कि दो तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो दोनों का ही एक ही तरीका है, क्या करना, अगर x - 3 से मुझे भाग करना है तो x - 3 को आपको 0 के बराबर रख देना है और फिर x की वैल्यू आपको निकालना है। ओके, तो x बराबर दोस्तों आपका आ जाएगा 3। अब इस 3 को आपको इस वाले में पुट कर देना है, यानी इस वैल्यू में आपको x की वैल्यू क्या रखना है, 3 रखना है। ठीक ना। तो जो वैल्यू आएगी वही घटाना चाहिए और वही रिमाइंडर बचेगा। यानी किसी भी संख्या में से अगर रिमाइंडर घटा दें तो वही संख्या उस संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो मुझे 25 को 7 से विभाज्य कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं कहूँ कि 25 में क्या घटाऊँ कि 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा उसी को तो घटाओगे, जैसे कि 7 × 21 4। तो अगर रिमाइंडर पूछ ले तो क्या होगा आंसर 4। अगर पूछे कि बताओ 25 में क्या घटाया जाए तो भी आंसर 4। ओके, तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बेसिक नहीं करा रहा हूँ मैं, तो बस इसके बाद आपको इसमें x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 7 + x यानी कि दोस्तों 3 - 4x² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस x³ यानी कि दोस्तों 27। ओके, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 और 27 कितना बनेगा दोस्तों 37
माइनस 9 चौके 36, यानी कि जो इसकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है दोस्तों वो निकल कर आ रही है आपकी 1। इसकी जो वैल्यू निकल के आई दोस्तों 1, यानी कि क्या आंसर होगा आपका 1, यानी कि क्या घटाया जाना चाहिए 1। अगर क्या रिमाइंडर बचेगा, ऐसे पूछता क्या शेष बचेगा, तो आंसर क्या होगा 1। ओके, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि x² इंटू एक्स की पावर 5 ओके डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। तो देखो दोस्तों क्या होता है कि मल्टीप्लाई में घातें जोड़ती हैं लेकिन भाग में घातें माइनस होती हैं। तो x² इंटू जब हम x5 में एक्स की पावर 4 से भाग करेंगे तो पावर क्या होगी, माइनस होगी, यानी एक्स की पावर 5 माइनस 4 x² इंटू एक्स की पावर 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो घातें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। क्या करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका x की पावर 3 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्याओं के लिए पहली दो का योग 56 ओके, दूसरी और तीसरी का योग 64 और तीसरी और पहली का योग 70 दिया है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो दोस्तों करना क्या है, हम 3 संख्या मानेंगे A B C। तो यानी कि पहली दो संख्याओं का योग 56 है, यानी कि A + B की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है दोस्तों आपकी 56 है। दूसरी और तीसरी है मतलब B + C का योग 64 दिया हुआ है ओके, और तीसरी और पहली यानी कि C + पहली का योग दिया है 70 ओके। अब करना क्या है, सबको एक बार ऐड कर देना है यहाँ से। तो जब सबको ऐड करोगे दोस्तों तो जो वैल्यू निकल कर आई वो आएगी 190। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे कि जो 190 आया है वो कैसे आया है, तो आप कहोगे एक बार तो मैंने A को ऐड किया और एक बार और कर दिया, यानी कि A को 2 बार मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। B को भी मैंने एक बार यहाँ पे किया और एक बार यहाँ पे किया, यानी B को भी 2 बार ऐड कर रहा हूँ और C को भी मैंने 2 बार ऐड कर दिया, यानी कि जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी 2 इंटू A + B + C, यानी कि ABC के योग का 2 गुना। तो अगर मुझे ABC का योग चाहिए तो मैं इसको 2 का भाग कर दूंगा, जो वैल्यू आएगी वो 95 आएगी, यानी कि ABC का जो सम है दोस्तों, इन सब का जो सम है दोस्तों वो क्या आ रहा है 95 आ रहा है। प्रश्न में क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी पूछी है, सबसे छोटी पूछी है। अब वो पहली दूसरी तीसरी कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है ना। सर आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो क्या करना, आप सबसे बड़ी संख्या पूछे ना तो सबसे कम वाले जो है उसको माइनस करना, क्योंकि अगर मैं 70 करूँगा तो छोटा आएगा ओके, और 64 का अगर माइनस करता हूँ 95 में से तो और छोटा है, सॉरी उससे थोड़ा बड़ा आएगा। अगर 56 माइनस करूँगा तो सबसे बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 56 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा दोस्तों आपका 39। आंसर क्या आएगा दोस्तों आपका 39 ओके। या फिर आप क्या करना है, यहाँ पे ABC की वैल्यू आपकी 90 आ गई, बस अगर C चाहिए तो A + B घटा देना, 56 यानी कि C की वैल्यू आपकी 39 आ जाएगी ओके। अगर आप 64 माइनस करते हो तो यानी B + C माइनस कर रहे हो तो A की वैल्यू आएगी, और अगर 70 माइनस करते हो 95 में से तो यानी कि C + A माइनस कर रहे हो मतलब B की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप 95 - 70 करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, B की ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि x की पावर x - y बराबर दिया है 4 और x × y दिया है 21, तो बताइए x² + y² का मान क्या होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, अगर मैं दूसरा तरीका कराऊं कि हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको करते हैं तो 21 होता है दोस्तों 7 × 3, 21 के फैक्टर करना है आपको। लेकिन आप कहोगे 21 के फैक्टर तो 1 × 21 भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अरे दादा ये मेरी बात सुन ले, अगर हमें x और y की जो वैल्यू का जो अंतर है वो कितना चाहिए, 4 चाहिए। यानी कि आप देखोगे कि x बड़ा होगा या y, तो आप कहोगे x - y अगर पॉजिटिव आ रहा मतलब x बड़ा होगा, यानी कि जो x की जो वैल्यू है वो 7 होगी, y की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। x² मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 49, y² मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि 9। इस तरह से जो वैल्यू आई वो 58 आ जाएगी ओके। लेकिन नहीं हमें तो और दूसरा तरीका करना है, तो देखिएगा अगर फैक्टर नहीं करना चाहते तो कुछ नहीं करना, हमें इसका स्क्वायर कर देना है। तो जो वैल्यू निकल कर आई वो आएगी x² + y² माइनस 2x × y बराबर दोस्तों 16 ओके। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी तो इसको मैं इधर भेजूँगा, तो जो वैल्यू आएगी 16 माइनस का था उधर जाएगा प्लस का 2 × xy की जो वैल्यू है दोस्तों वो 21 है, तो यानी कि बराबर हो जाएगा 42, तो फिर भी आपका आ जाएगा 58। क्या करना है, स्क्वायर करना है, बस xy की वैल्यू आपको पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों।
देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का योग 15 है और उनके वर्गों का योग 113 है, तो बताइए संख्या क्या होंगी। तो दोस्तों अगर मुझे दो संख्याओं के वर्गों का योग 113 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन से ही चेक कर लूँगा। कैसे? अगर मैं कहता हूँ 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36 और 9 का स्क्वायर होता है 81। ओके, अगर आप देखोगे कि सम होगा उसका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 3, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना बनना है 7, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। फिर से समझाता हूँ, मैंने कहा 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81। ओके, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो 113 आना चाहिए, मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा 3 आएगा। तो मैं 6 और 1 अगर ऐड कर दूँ, यूनिट डिजिट इसका कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो मुझे तो कितना चाहिए 3, तो आप कहोगे 6 और 9 नहीं हो सकती। अगर इनको करूँगा तो 25 + 100 हो जाएगा, यानी कि इनका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा दोस्तों 0। आप पूरी संख्या भी ऐड कर सकते हो, लेकिन जब यूनिट डिजिट से ही हमारा ऑप्शन 18 है तो क्यों नहीं हम ऑप्शन से यूनिट डिजिट से ही ऑप्शन को हटाने की कोशिश करें। यहाँ पर दिया 8 और 7, 8 का होता है दोस्तों 64 और 7 का होता है दोस्तों 49। अगर आप यूनिट डिजिट देखोगे तो इसका 4 और 9 ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट 3 बनना है। अब थोड़ा हमें आगे करना है, पूरा ऐड करोगे 64 + 49 तो 113 ही बनना है, यानी कि आपका जो ऑप्शन था वो सेटिस्फाई कर गया 8 और 7। ओके, चौथा ऑप्शन भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों थोड़ा मैं और तरीका बता देता हूँ कि क्या तरीका इसका हो सकता है। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि दो संख्याओं का योग दिया था 15, यानी कि x + y की जो वैल्यू है दोस्तों वो दी है आपको 15। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो x² + y² जो वैल्यू आ जाएगी माइनस कितना हो रहा है 2xy बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। आपको x² + y² की वैल्यू दी है 113, यानी कि जो माइनस के 2xy होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि x + y का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 225 माइनस x² + y², यानी कि 113 को उधर ले जाएंगे तो 113, इसको माइनस करेंगे 2 1 1, यानी कि 2x × y जो वैल्यू आ रही है वो 112 आ रही है। तो यहाँ से भी मैं कह सकता हूँ अगर मैं x × y निकालना चाहूँ तो 56 आएगा। आप क्या कर सकते हो, आप दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई 56 देख सकते हो, नहीं है 56 नहीं है 56 नहीं है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर 56 है, 8 × 7 56 है, ठीक है ना। तो आप अभी भी तीसरा ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन नहीं हमें और आगे सॉल्व करना, तो देखिएगा अब क्या करेंगे हम x - y की वैल्यू निकालेंगे। x - y का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों x² + y² माइनस 2xy होती है क्या नहीं होती है। इसकी वैल्यू 113 है। ओके, इसकी वैल्यू कितनी है 113 और 2xy की वैल्यू है दोस्तों 112। तो इस तरह से जो अंतर आ रहा है दोस्तों वो 1 का आ रहा है, यानी कि आप देखोगे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, यानी कि x - y की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी दोस्तों 1 आएगी। क्या होगी 1। तो बस क्या करना है, x + y की वैल्यू आपको 15 दी है और x - y की वैल्यू आपको 1 दी है, तो x y की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। 15 और 1 को ऐड करके कितना हो रहा है 16 और बटे 2 कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 8, और दोनों का अंतर लेके यानी कि 14, और फिर 2 से भाग करोगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी यानी कि 7। ओके, तो दूसरा तरीका जो थोड़ा लेंथी है आप पहले से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन से इसको करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदि 2x + 3y बराबर दिया है 14 और x × y दिया है दोस्तों 8, तो बताइए 8x³ + 27y³ का मान क्या होगा। तो इसको भी मैं हिट एंड टाइल मेथड से सॉल्व कराता हूँ कि मुझे क्या करना है कि x × y 8 दिया है तो इसके 2 फैक्टर करूँगा, या तो 4 × 2 हो सकते हैं, 4 × 2 हो सकते हैं, और एक होता है 1 × 8 हो सकता है। लेकिन 1 × 8 जब आप सेटिस्फाई करोगे यहाँ पे तो क्लियर नहीं होगा, यानी कि आपका वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इस वाले ऑप्शन में, ठीक है ना। तो आप पता कैसे करें कि x y की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ मत करना दोस्तों, देखो अगर मैं x की वैल्यू 8 रख दूँ तो बनेगा 8, और y की वैल्यू 2 रख दूँ तो बनेगा 6, और 8 × 7 कितना होना है, सॉरी 8 + 6 14 हो रहा था, जो कि आपके दिया हुआ है यहाँ पे 14। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिली 4, y की वैल्यू कितनी मिली 2। ओके,
चलिए देखो दोस्तों, इसको जितना अपन लेंथी करेंगे ना उतना लेंथी होता जाएगा। हमें बिल्कुल स्पष्ट करना है कि x इंटू वाई को मैंने 4 इंटू 2 लिखा, x की वैल्यू मैंने 4 लेके देखी तो ये सेटिस्फाई हो गया। नहीं होता तो फिर मैं x की वैल्यू 2 लेके, नहीं होता तो x की वैल्यू 2 होती। ओके चलो अब देखना क्या है, x की वैल्यू आएगी 2, x की जो वैल्यू है दोस्तों वो आएगी 4 और y की जो वैल्यू है दोस्तों वो आएगी 2। तो यहाँ पर रखोगे 8 इंटू, ओके, x क्यू मतलब 4 का क्यू मतलब 64 दोस्तों, प्लस 27 बाई क्यू मतलब 2 का क्यू मतलब 8। तो यहाँ से दोनों जगह से आप 8 को कॉमन ले लोगे तो 64 प्लस 27 बचेगा और ऐड करोगे तो 1, ओके, और 1 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से 8 एकम 8 8 नंबर 72, इनकी आपका आंसर होगा 728। क्या हुआ? 728। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका, जो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन तीन में से एक भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है। क्या आंसर होगा दोस्तों? 728। ओके देखिएगा, ये होगा 728, ठीक है ना। इसको हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे तो देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं यहाँ पे पावर 1 है, देखो x की पावर 1 है, यहाँ पे कितनी है? 3 है, यानी कि मुझे इसका क्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a प्लस बी का अगर हम क्यू करते हैं दोस्तों, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी। क्या होता है? a प्लस बी होता है। बस इस फॉर्मूले को लगा देना, आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे अब बनेगा, वो बनेगा 8x क्यू प्लस 27y क्यू बनेगा, और फिर आप इसकी वैल्यू निकालना नहीं कि इसको आप इधर भेजेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। इसको ए बी, ओके, क्या करना है इसका, इस ऐसे करना है, यानी कि 2x प्लस 3y प्लस बराबर 14 दिया है, इसका क्यू आपको कर देना है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, प्रश्न क्या कहता है कि एक संख्या ऐसी है जिसके अंकों के योग का 8 गुणा उस संख्या के बराबर है। मतलब दोस्तों, अगर मैं किसी भी संख्या को मान के चलो n को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? k आएगा। तो मुझे बताओ, क्या k 8 का मल्टीपल होगा? क्या k 8 का मल्टीप्लाई होगा? आप कहो हाँ, k 8 का मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बनाया ही n इंटू 8 है। अगर मैं कह दूं कि जो अंकों का योग है वो कितना n है, कितना n है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ कि जो n होगा वो आपका इंटीजर होगा। क्यों? क्योंकि जो अंक होते हैं वो इंटीजर होते हैं, और इंटीजर को जब इंटीजर में ऐड करेंगे तो इंटीजर ही बनेगा। क्योंकि जो अंक होते हैं वो 0 से लेके कहाँ तक हो सकते हैं दोस्तों? आपके 9 तक हो सकते हैं, यानी कि जब इनको ऐड करेंगे तो अभी आपका इंटीजर ही बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मैंने कहा अगर मैं किसी इंटीजर को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो संख्या 8 की मल्टीप्लाई बनेगी, ठीक है। तो मैं कह दूं कि बताओ, अगर योग को मैं 8 से गुणा कर रहा हूँ तो वही संख्या बन रही है। मतलब जो संख्या आपको पूछी है वो किसकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए दोस्तों? 8 की मल्टीप्लाई, उस 8 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। तो बताइए, क्या बताइए, 23 8 का मल्टीपल है आपका? वो नहीं। क्या बताइए, 27 8 का मल्टीपल है आपका? वो नहीं। तो चलो नहीं है तो 2 ऑप्शन अब आपके क्या हो गए? हट गए, ठीक है ना। आगे देखिएगा, मुझे इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं, मैं इसकी बना करूँगा इसको। देखो 2 ऑप्शन बचते हैं मेरे पास, 32 और 72। अब देखोगे कि 32 भी 8 का मल्टीपल है और 72 भी 8 का मल्टीपल है। लेकिन उसने कहा कि अगर अंकों के योग कितना है दोस्तों? 5, सॉरी, अंकों का योग कितना? 5। 3 प्लस 2 कितना है? 5। अगर 5 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 32 बनना चाहिए, लेकिन बन कितना रहा है? 40। तो आपका क्या नहीं हो सकता? 32 नहीं हो सकता। यहाँ पे अंकों का योग होता है 9, अगर 9 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो लौट के ये 72 ही बनना चाहिए, तो जो कि बन रहा है। ओके, तो क्या ऑप्शन होगा आपका? 72 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको बेसिक से आप कर लेना, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। देखो दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है 4/3x माइनस 5 फिर माइनस 3x दिया हुआ है 2/5। तो सबसे पहले इस 2 से इस 4 को हटाएंगे तो बचेगा 2, ओके, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे यानी कि जो, और इसको हम उधर ले जाएंगे यानी कि 3x माइनस का, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5 और प्लस के 3x बराबर दोस्तों 5 उधर गया तो 10 बनेगा, 5 इंटू 2 10 बनेगा। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे
तो 6x बराबर दोस्तों माइनस का 5 उधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, इसको 3 से फिर काटेंगे, 5/2। x की जो वैल्यू आएगी दोस्तों 5/2। आगे चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों दिया है x और y का मान जो समीकरणों 3x + 5y बराबर दिया है 200, 3x - 5y बराबर दिया है 100 को संतुष्ट करता है, यानी कि x और y का मान आपको निकालना था। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको और इसको एक बार ऐड करना है, यानी कि दूसरे समीकरण को और पहले समीकरण को एक बार ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर प्लस के y हैं, माइनस y से चले जाएंगे, क्योंकि 5y प्लस के हैं और 5y माइनस के, तो चले जाएंगे और 3x + 3x 6x बनेगा। ओके, और इधर ये 200 + 100 300 बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों, वो निकल कर आएगी कितनी, 50 आएगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो एक में 50 मिल रहा था, आप इसको लगा सकते थे। जो चौथा ऑप्शन है उसमें भी 50 नहीं है, ओके। लेकिन अगर अब हमें b की वैल्यू निकालना, तो आप क्या करना, पहले में से दूसरे को माइनस करना। तो 3x - 3x होगा, यानी कि चिन्ह आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस होगा, ये प्लस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं x की वैल्यू 50 निकल कर आ गई, फिर मैं अब y की निकाल के बताता हूँ। क्या करना, इसमें से इसको माइनस करना, तो जो वैल्यू आएगी दोस्तों 5y + 5y बराबर होगा दोस्तों 200 - 100। ओके, इस तरह से 10y की जो वैल्यू आएगी वो दोस्तों वो आएगी 100, यानी कि जो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो दोस्तों 10 आ जाएगी, ठीक है ना। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, x y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, नहीं तो हम x की वैल्यू ही निकालते और फिर देखो आप नहीं दिया हुआ है ना, चौथे ऑप्शन में 10 नहीं दिया हुआ है, सॉरी 50 नहीं दिया हुआ है, तो आप एक ही ऑप्शन में था जो कि 50 था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर दिया है 194, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान आपको निकालना है। तो देखो दोस्तों, इसको मैं जैसे एग्जाम में करते हैं वैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 2 को ऐड करोगे तो बनेगा दोस्तों आपका 196। ओके, फिर इसका रूट लेना तो बनेगा 14। ओके, लेकिन यहाँ पर पावर 4 थी, अभी जो पावर हुई होगी वो 2 हुई होगी। अगर हमें x⁴ करना तो फिर इसमें 2 करोगे ऐड तो बनेगा 16, और 16 को फिर आप रूट लोगे 16 का तो बनेगा 4, यानी कि जो वैल्यू आएगी 4 वो निकल कर आई दोस्तों x + 1/x की। कितनी वैल्यू आएगी दोस्तों, इसकी 4 वैल्यू निकल कर आएगी। ओके, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे a चाहिए, यानी कि 1 पावर से मुझे 3 पावर तक चाहिए, यानी कि इसकी मुझे क्यों करना पड़ेगा, तो इसका जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी 4 की पावर 3 माइनस 3 × 4। ओके, देखो दोस्तों, अगर मैंने कहा कि अगर यहाँ पे p होता तो जो वैल्यू होती दोस्तों वो होती PQ - 3p। ओके, तो बस इसका जब वैल्यू निकालेंगे 64 - 12 वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी 52। क्या होगी दोस्तों, वैल्यू 52 होगी, ठीक है ना। ऐसा मैंने क्यों किया, तो देखिएगा, सबसे पहले इधर भी 2 ऐड करोगे, इधर भी 2 ऐड करोगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों वो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे देखो x² × 1/x² का भी मैं किसी में मल्टीप्लाई किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं इस 2 में x² × 1/x² का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बनेगा x² + 1/x² का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर बनेगा 196। तो ऐसे ही दोस्तों अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो रूट ले लूँगा दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 14। फिर ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे भी 2 करूँगा, फिर यहाँ पे भी 2 करूँगा, तो ऐसे ही आगे हम प्रोसेस करते हुए चलेंगे। ओके, तो दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, फिर इसका अच्छे से एनालिसिस आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, k का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिएगा कि समीकरण x⁴ - 4x + k = 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल हों। देखो दोस्तों, जब वास्तविक अगर पूछ ले तो दोस्तों यहाँ पे एक वैल्यू होती है, वो होती है b² - 4ac। ये वैल्यू दोस्तों बड़ी होनी चाहिए 0 से, तभी जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। ओके, अब BAC की जो वैल्यू थी दोस्तों मैंने पहले निकाल के बताई थी। जो A की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी 1, और B की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी -4। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये -4 B की वैल्यू। जो C की वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी K। C की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, K होगी, C की वैल्यू K होगी, ठीक है ना।
तो इस तरह से जब हम b की वैल्यू 4 रखेंगे, माइनस के 4 तो बनेगा 16 माइनस 4ac बनेगा 4k, बड़ा होगा कैसे 0 से, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4 माइनस k ओके ग्रेटर देन 0। फिर ये 4 अगर हम दोनों तरफ भाग कर दें कि ये 0 कट जाएगा, 4 से भाग कर देंगे दोनों साइड तो 4 बटे और यहाँ से 4 तो ये 4 से 4 चला जाएगा और इधर 4 बटे 0/4 भी 0 होगा, यानी कि 4 माइनस के ग्रेटर देन हो जाएगा दोस्तों 0। ओके के को उधर भेजेंगे तो 4 बड़ा होगा के से, 4 बड़ा होगा के से, ठीक है ना। तो जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो ए होगा, यानी कि देखो दोस्तों के छोटा होगा, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के लेस देन 4 या 4 ग्रेटर देन के, दोनों ही आपके करेक्ट आंसर होंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, यानी कि आपका जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो निकल के आई के लेस देन 4। ओके इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 ग्रेटर देन के, ठीक है ना। दोनों ही आपके करेक्ट आंसर होंगे, यानी कि एक ही तरीका है दोनों का लिखने का, क्योंकि देखो इधर मुंह खुला हुआ है, इधर भी मुंह खुला हुआ है 4 की तरफ। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों अगला प्रश्न दिया 2y प्लस वाई अपन 3 प्लस 2y प्लस वाई बटे 3 बराबर दिया वाई स्क्वायर बटे 8 में y का मान आपको निकालना था। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2y 1y 3y हो जाएगा और एक 5y, यानी कि 5y प्लस जब इसको और इसको ऐड करोगे तो बनेगा 2y अपन 3 बराबर बनेगा दोस्तों क्या वाई स्क्वायर अपन 8। तो देखो दोस्तों मैं यहाँ से क्या करता हूँ, y कॉमन लेके पहले ही काट दूँ, इस y a y और यहाँ से क्या चला जाएगा, इसको चला जाएगा, यानी कि y इंटू वाई में से क्या जाएगा, एक y चला जाएगा, एक y इंटू वाई में से एक y चला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि दोनों साइड मैंने y से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से जो वैल्यू निकल के आई इसकी वो आएगी 5 से 15 ओके 2 यानी कि 17/3 बराबर y अपन 8। तो अगर y की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी 8 इंटू 17 ओके 17 इंटू 8 और अपन 3। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ठीक है ना 56 ओके बचेगा 5 8 5 13 यानी कि 136/3 आपकी वैल्यू होगी, ठीक है ना। क्या होगी दोस्तों 136/3, ठीक है ना। देखिएगा 136/3 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 9m की पावर 5 प्लस 12m की पावर 4 माइनस 6m की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3m की पावर 2। तो दोस्तों देखो दोस्तों जब हम 3 से भाग करेंगे 9 को तो क्या बनेगा 3 बनेगा, और m की पावर 5 को m की पावर 2 से डिवाइड करेंगे यानी पावर क्या होगी माइनस होगी, यानी कि m की पावर 5 माइनस m की पावर 2 जब माइनस करोगे तो बचेगा 3 ओके। चिन्ह किसका है दोस्तों यहाँ पे प्लस का है। 12 में 3 का भाग करेंगे 4 होगा, m की पावर 4 को m की पावर 2 से भाग करोगे तो 4 माइनस 2 यानी कि m की पावर कितनी बचेगी दोस्तों 2 बचेगी। चिन्ह किसका है यहाँ पे माइनस का है, माइनस 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 2 और m की पावर 2 को m की पावर 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा 0, m की पावर 0 बचेगा और m की पावर 0 का जो वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी 1 ओके। तो क्या करना सिर्फ आपको सिंपली इसको सॉल्व करना था कैसे डिवाइड करके। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि रेणु की आयु x वर्ष है और उसकी बहन की आयु बीना यानी कि उसकी बहन बीना है उससे 5 वर्ष बड़ी है। मैंने कहा अगर रेणु x वर्ष की है तो जो रीना होगी जो बीना होगी वो x प्लस कितने की होगी 5 की होगी, क्योंकि 5 वर्ष बड़ी होगी। यदि उनकी आयु का योग कितना दिया है 35, यानी कि मैंने कहा x प्लस अगर दोनों को ऐड कर दूँ x प्लस x दोनों की आयु को ऐड कर दूँ तो 35 होना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ से 2x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 30 दोस्तों, क्या होगी 30, यानी कि जो x की जो वैल्यू निकल के आएगी ओके क्या आएगी 30, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 15, यानी कि x की वैल्यू 15 आएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए तो पूछा कि बीना की आयु है। अब बीना की आयु कैसे पूछी उसने गुणज पूछ लिया, यानी जो बीना की आयु वो किसका गुणज है। तो बीना की जो तो आपकी किसकी वैल्यू आई x की जो कि रेणु है, यानी कि रेणु कितने वर्ष की है दोस्तों 15 की। अगर बीना चाहिए तो कितनी की है दोस्तों बीना 20 वर्ष की, जो कि किसका मल्टीप्लाई है 5 और 4, यानी कि यहाँ पर 2 भी होता है आंसर में तो भी हो जाता 10 5 4, यानी कि आपको ऑप्शन में मिल रहा था 5 का गुणज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 20 है 5 का गुणज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि 8 की पावर 224 का विस्तार करने पर अंकित क्या होगा, यानी कि अंतिम मूल्य क्या, देखो दोस्तों यहाँ पे भी जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 8 की पावर 224 का विस्तार करने पर अंतिम अंक क्या होगा, यानी कि यूनिट डेट क्या होगा। तो देखो दोस्तों जब हमें कभी भी किसी भी संख्या का यूनिट डेट 0, 1, 5 और 6 मिल जाए, समझना पूरा का पूरा बेसिक क्लियर कर देता हूँ। और अगर इनकी पावर n कर दूँ, यानी कि कुछ भी पावर कर दूँ, n कर दूँ, लेकिन n किस में होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, पूर्ण संख्या, यानी कि प्राकृतिक कह सकते हो, क्योंकि 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि जो n होगा वो बड़ा होगा दोस्तों, किससे दोस्तों, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 1 से, ठीक है ना, या 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इनका जो यूनिट डेट होगा वो 0, 1, 5, 6, यानी कि चेंज नहीं होगा, यानी कुछ भी पावर कर दें तो चेंज नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 4 की, तो 4 की पावर 1 करूँगा 4 बनेगा, लेकिन 4 की पावर जैसे ही मैंने 2 की तो बनेगा 16, यानी कि यूनिट डेट बनेगा कितना, 6। किसी भी संख्या का अगर यूनिट डेट 4 है तो उसका जो हम पावर करेंगे, तो अगर उसकी पावर अगर मान के चलो विषम संख्या है तो यूनिट डेट क्या होगा, 4 होगा। अगर 4 की पावर सम संख्या तो यूनिट डेट बनेगा 6। ऐसे ही 9 की पावर 1 कर दूँ तो बनता है दोस्तों 81, 9 ही बनेगा। और 9 की पावर 2 अगर कर दूँ तो बनता है 81, यानी कि पावर आ जाएगी 1, यूनिट डेट आएगा 1। तो जब 9 की पावर विषम संख्या होती है तो वो 9 यूनिट डेट आएगा, और अगर 9 की पावर सम संख्या होती है तो यूनिट डेट क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। उसके बाद जो भी बचा है दोस्तों वो होती है 4 के बाद रिपीट। 4 के बाद तो ए भी रिपीट होंगे, 4 के बाद तो ए भी रिपीट होंगे, ए भी रिपीट होंगे, यानी कि अगर किसी की भी, यानी कि किसी भी संख्या में अगर यूनिट डेट कुछ भी आ जाए तो उसकी पावर को आपको 4 से डिवाइड कर लेना है। 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचे वही उसी का आपको यूनिट डेट निकाल लेना है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल द्वारा समझाना चाहूँ कि मान के चलो 5 की बार 624 थी, ठीक है ना, 624 थी, 625 कर लेता हूँ। तो आप या तो इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे, कंसेप्ट से कि आप 5 की पावर कुछ भी हो तो इसका यूनिट डेट क्या बनेगा दोस्तों, 5 ही बनेगा। लेकिन नहीं, अगर हमें देखना कि हमको नहीं पता तो सबसे पहले इसके लास्ट 2 अंक को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, यानी कि आप 5 की पावर 1 का ही यूनिट डेट आपको चाहिए जो कि होता है 5, ठीक है ना। ये हर एक संख्या में लगेगा, चाहे यूनिट डेट 5 हो, 4 हो, 9 हो, कोई भी बना रहे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, इस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0, और रिमाइंडर 0 आएगा तो समझिएगा हम 4, यानी कि कोई भी संख्या अगर 4 से कट रही है तो मतलब वो 4 का मल्टीपल है। और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो हमें क्या रिमाइंडर लेना है दोस्तों, 4 लेना है, यानी कि 8 की पावर 4 दोस्तों अगर यूनिट डेट देखते हैं तो इसको लिखेंगे दोस्तों 64 इंटू 64, 2 बार करूँगा, 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर लिखूँगा, 4 इंटू 4 होगा 6, ठीक है ना। या तो हम 64 ना लिखते हुए 4 ही 4 लिखेंगे ना तो भी आपका यूनिट डेट निकल कर आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 23 है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको 2 ऐड करना है, बनेगा कितना 25, और 25 का रूट लोगे तो बनेगा दोस्तों 5। लेकिन दोस्तों 5 होगा वो प्लस माइनस में होगा, यानी कि जो 5 होगा वो किस में होगा दोस्तों, प्लस माइनस का होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, +-5 होगा। कैसे, इसको मैं पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ। क्या करेंगे, इधर भी 2 करते हैं हम ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स 1/x से, तो ये बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर बनेगा 25, यानी कि 5 का स्क्वायर x प्लस 1/x का स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 आ जाएगी, ठीक है ना, जो कि होगा प्लस माइनस का।